देखिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा, मैंने लास्ट क्वेश्चन e की पावर m sin इनवर्स x कराया था। ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आ चुका है। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम है हमारा x इज इक्वल टू 10 1/a log y। आपसे बोल रहा है शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 2 बार बोर्ड में भी आ चुका है। किस तरीके से हमने इसको अटेम्प्ट करना है, जो दे रखा है थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा है। ठीक है, सर एक गलती से ड्रॉ हो गई। इसको अपनी फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो 10 को इधर ले आए तो ये हो गया 10 इनवर्स एक्स, ये हो गया 1/a log y। ए को इधर ले गए, a 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू log y। log जब इधर से इधर जाता है तो जो इसका बेस होता है वो इसका बेस बन जाता है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है एक्चुअली आपको जो दे रखा है वो दे रखा है y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके हमने बना दिया y इज इक्वल टू ई की पावर a 10 इनवर्स x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग ये लाना चाहते हैं। देखो जो दे रखा था उसको थोड़ा सॉल्व किया, थोड़ा ठीक इस तरह से बना दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स, आगे ये ऐसा का ऐसा ही 10 इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार तो इसका डेरिवेटिव हो गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर a 10 इनवर्स एक्स। आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही, डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स ऐसा का ऐसा ही। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करते हैं तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू ए ऐसा का ऐसा ही ई की पावर a 10 इनवर्स एक्स। ये e की पावर a 10 इनवर्स e की पावर x का ऐसा ऐसा ही, आगे a 10 इनवर्स x, a ऐसा का ऐसा ही 10 इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। देखिए अब आप सोच रहे हैं कि आखिर होना क्या है। तो देखिए a स्क्वायर e की पावर a 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा जरा ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा अगर आप ध्यान देते हैं कि ए स्क्वायर जो है इसको भी तोड़ दें थोड़ा ए इंटू ए में, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन नंबर 1 से किसके बराबर है, आप ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स के बराबर लिख सकते हैं इसको। यस तो ये ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले आए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आए तो 2x माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो जो प्रूव करना था आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। 2 बार बोर्ड में भी आ चुका है। देखिए दूसरा प्रॉब्लम जो है हमारा, क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y is equal to a sin cube theta, find d square y by dx square at theta is equal to pi by 6। ठीक है, तो देखिए अब ये पैरामेट्रिक टाइप का डिफरेंशिएशन यूज होगा इसमें। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू a cos थीटा का क्यूब आ रहा है, तो सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो ब्रैकेट से टकरा है, ब्रैकेट का क्यूब, ब्रैकेट के क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा दिखाई दिया, cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया आपका dx अपॉन डी थीटा। अब देखिए y इज इक्वल टू a,
साइन थीटा का होल क्यूब है, तो dy बाई डी थीटा, तो सबसे पहले ब्रैकेट से टकराए साइन थीटा का होल क्यूब, तो ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर गए साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, तो ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये हमारा हो गया dy बाई डी थीटा। तो जो dy बाई डी एक्स है, ये हो गया dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, -10 थीटा, dy बाई डी एक्स हो गया आपका -10 थीटा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है डी अपॉन डी एक्स, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दिया जाए, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, -10 थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, 10 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलिए, अरे सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा आपको, बोलिए ठीक है ना, ये स्टेप क्लियर है, ये वाली स्टेप क्लियर है आप लोगों को, बताइए। यस सर। अब देखिए डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर आप अगर पिछली स्टेप पे चलते हैं तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आपके पास है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -1/3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3a सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा और 1 साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख दिया, तो 1/3a आपका हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा कॉसेक थीटा। अब आपको क्या करना है, एट थीटा इक्वल टू π/6, तो थीटा को π/6 रखा हमने, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1/3a सेक की पावर 4 थीटा, यानी सेक π/6 की पावर 4 थीटा इंटू कॉसेक π/6, π/6 रखा, तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3 की होल पावर 4 इंटू कॉसेक π/6 2 हो गया, तो 1/3a 2 की पावर 4 16 √3 की पावर 4 9 इंटू 2, तो ये हो गया 32/27a, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, यस सर। देखिए क्वेश्चन है आईटी 2007 में आया, देखो क्वेश्चन कितना आसान होता है और हम लोग क्या करते हैं, आपसे सिंपल सी एक बात पूछी थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल्स, इसके इक्वल्स है, 4 ऑप्शन दे दिए थे उसने, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर -1, सेकेंड दे रखा था माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर -1 डी वाई बाई डी एक्स की पावर -3, प्योर डिफरेंशिएशन है बच्चे। तीसरा दे रखा था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर -2, और फोर्थ ऑप्शन था आपका माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर -3। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए वी नो, जैसे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो बेटा, f डैश x मिलेगा, यस सर।
एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश एक्स मिल जाएगा। Yes, अब sir. लेकिन आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालना है। हम लोग एक बात जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये मैंने ही पढ़ाया आपको। तो यानी यहाँ से dx अपॉन dy क्या होता है, 1 अपॉन dy बाई dx। और dy बाई dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ रही है, f डैश x। तो बेटा देखो dx अपॉन dy 1 अपॉन f डैश x आ रहा है। आपको इसी का तो दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, यही तो आपसे पूछा गया था। y के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया। तो बेटा कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो d अपॉन dy f डैश x की पावर -1 आ रही है। अरे कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, सबसे पहले ब्रैकेट पे टकराए। Yes. Yes, sir. तो ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 f डैश x की पावर -1 क्लियर है। Yes, sir. इसके बाद f अंदर ब्रैकेट के अंदर घुसे f डैश आ रहा है, f डैश का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, F double dash. फिर उसके बाद x दिखाई दिया, आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आएगा, x दिखाई dx दिया। by. डिफरेंशिएशन क्लियर है सबको। Yes, sir. तो माइनस ऊपर आ रहा है f डबल डैश x और ये f डैश x की पावर -2 f डैश x का स्क्वायर। बेटा dx अपॉन dy का वैल्यू क्या है, dy बाई dx f डैश x के इक्वल है, तो dx अपॉन dy किसके इक्वल है, अरे 1 upon f dash x. तो यानी जो इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ चुका है आपका। आपका आंसर आ चुका है, आपने पहचाना नहीं। माइनस एफ डबल डैश एक्स। बेटा एफ डबल डैश एक्स को क्या कहते हो, यही कहते हो। T square y by dx. Third option हो जाएगा. और इसको क्या कहते हो, डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। तो आपका Yes, कौन sir. सा ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आंसर मिल गया ना, बोलिए। Yes, sir. Fourth option. Yes, sir. अगला प्रॉब्लम है हमारा, let y be a function of x such that log x plus y minus 2xy equal to 0, then y dash 0 is, ठीक है। y dash 0 का मतलब मैंने आपको समझा ही रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 1/2, फोर्थ ऑप्शन आपका 3/2। देखिए y डैश 0 का मतलब आप समझ रही हैं कि dy बाई dx निकालना है, किस पर निकालना है, एट x इक्वल टू 0 पर। देखिए सबसे पहले आपको जो दे रखा है log x प्लस y, बेटा x इज इक्वल टू 0 मैंने इसमें पुट कर दिया। आप बोलोगे सर इसमें क्यों पुट कर रहे हो, आपको तो dy बाई dx निकालना है, आपको ये करना ही नहीं चाहिए। मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ, देखो एक स्टेप बाद बताता हूँ। x को 0 रखा तो log y माइनस 2 इंटू 0 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो log y इक्वल टू 0 हो गया, 0 मतलब log 1 हो गया, यानी y की वैल्यू क्या हो गई, 1। इससे फायदा क्या मिला आपको, y की वैल्यू मिल गई, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ही x इक्वल टू 0 पुट करके निकाल लिया कि y की वैल्यू क्या होगी उस पर। अब देखिए log x प्लस वाई माइनस 2xy इक्वल टू 0। अब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, log का सबसे पहले 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, आगे x का 1 हो गया, y का dy बाई dx, माइनस 2, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x ऐसा का ऐसा ही y का dy बाई dx, y ऐसा का ऐसा ही x का 1। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, इसको अब साजने संवारने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें क्या पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1।
तो बेटा x को 0 रखा, y को 1 रखा, तो देखिए ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ x को 0 रखा तो 0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और y को 1 रखा तो 1 इंटू 1। तो यहाँ से तो आपको 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, यहाँ से -2, तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। प्योर डिफरेंशिएशन है, कोई डाउट किसी को? नो सर। सेम टाइप का नेक्स्ट, ये आईआईटी में ही आया हुआ क्वेश्चन है 2004 में। सेम पैटर्न पे आईआईटी 2005 में भी एक क्वेश्चन आया था। इफ x cos y प्लस y cos x इक्वल टू पाई, उसने बोला कि y डबल डैश 0 बताइए। उसने बोला y डबल डैश 0 बताइए। फर्स्ट पाई, सेकेंड माइनस पाई, थर्ड 0 और फोर्थ 1। ठीक है, x cos y प्लस y cos x इक्वल टू पाई। अब बेटा अब y डबल डैश 0 का मतलब क्या हो गया, आपको इसका मतलब बताना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किस पर, आपको x इज इक्वल टू 0 पर बता। मीनिंग इसका ये होता है। तो सबसे पहले जो गिवन है x cos y प्लस y cos x इज इक्वल टू पाई, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करके देख लिया कि y क्या आता है। x को 0 रखा बेटा, तो 0 इंटू कॉस वाई प्लस वाई कॉस 0 इक्वल टू पाई, तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, y cos 0 1 है। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल रही है, पाई। जब x 0 है तो आपका y कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। अब इसके बाद इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, x cos y प्लस y cos x इक्वल टू पाई। तो देखिए सबसे पहले x cos y प्रोडक्ट रूल लग रहा है, cos y ऐसा का ऐसा ही, x का 1। अब x ऐसा का ऐसा ही, x ऐसा का ऐसे ही, cos y का माइनस साइन y, एंड देन y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, अब देखिए cos x ऐसा का ऐसा ही, y का dy बाई dx, फिर cos x का क्या हो गया, माइनस साइन x, और पाई का आपका क्या हो गया, 0। क्लियर है आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? Yes. अब देखिए आपको निकालना तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, लेकिन मैंने x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू पाई यहाँ रखा, तो y को पाई रखा तो cos पाई, x को 0 रखा तो ये पूरा 0, ये x को 0 रखा तो cos 0 डी वाई बाई डी एक्स, और x को 0 रखा तो साइन 0 0। अब आप बोल रहे हैं सर इसको क्यों कर रहे हो, बेटा ये आगे काम आने वाला है डी वाई बाई डी एक्स भी। तो cos पाई माइनस 1, cos 0 1 हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया आपका 1। ठीक है, अब चलिए, अब हमें जो एम है हमारा, हम तो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। जो एम था हमारा क्या था, cos y माइनस एक्स साइन y, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लिया, cos x dy बाई डी एक्स माइनस y साइन x इक्वल टू 0। देखो जी मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमने निकालना है, तो cos y का क्या हो गया, सिंगल फंक्शन है, माइनस साइन y, y का डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर x 0 है और y पाई है, आगे इन तीनों का यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 3 Yes. फंक्शन x साइन। हाजी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, किसी को प्रॉब्लम है? No. चलिए 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, x का किया साइन y डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा का ऐसा ही, x का 1 हो गया, प्लस अब की बार हमने डी वाई बाई डी एक्स का किया, तो x साइन y ऐसा का ऐसा ही, डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर x डी वाई बाई डी एक्स ऐसा का ऐसा ही। स्टेप समझिएगा, साइन y का क्या होगा, cos y, और फिर y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो Yes, sir.
आगे अब cos x dy बाई dx, तो बेटा देखो cos x का तो माइनस साइन x हो गया, फिर cos x ऐसा का ऐसे ही dy बाई dx का हो गया d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। अब माइनस y साइन x, y ऐसा का ऐसा ही साइन x का cos x, साइन x ऐसा का ऐसा ही y का dy बाई dx। अब देखो बेटा x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू पाई, डाटा तुम्हारे पास है ही, dy बाई dx को 1 रखा, समझ रहे हो? देखो मैं रखता जा रहा हूँ, साइन पाई, y को पाई रखोगे साइन पाई 0 होता है, माइनस साइन पाई 0, x 0 रखा ये 0, यहाँ पर x 0 रखा ये 0। क्लियर है मेरी बात? Yes. Yes. माइनस यहाँ पर क्या हो गया देखिए, यहाँ पर हो गया साइन 0, फिर ये भी 0, ये बचेगा cos 0 1 और ये बचेगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, माइनस देखो y को पाई रखना है, cos 0 1 साइन 0 0, समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. तो पूरी स्टेप में एक तो यहाँ पर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर बच रहा है और एक ये माइनस पाई बच रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करा रहा है आपको। आपको दिया हुआ है इफ f डबल डैश x, ध्यान दीजिए f डबल डैश x माइनस एफ एक्स है, एंड आपको दिया हुआ है कि gx इज इक्वल टू f डैश x है, ठीक है? एंड आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कैपिटल एफ एक्स जो है एफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर एंड गिवन f5 इक्वल टू 5। देखो कैपिटल f5 5 है, देन आपसे बोल रहा है कैपिटल f10 बताइए। फर्स्ट ऑप्शन 15, सेकंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 5, फोर्थ ऑप्शन 10। देखिए आपको क्या दे रखा है, कैपिटल एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर मुझे एक बात बताओ, किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव 0 है तो इससे आप फंक्शन के बारे में क्या आइडिया लगाते हो? Constant है. कांस्टेंट फंक्शन। बिल्कुल सही, वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव 0 प्रूव कर देता हूं तो इसका मतलब कैपिटल एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा बताइए? Constant function. बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सही सोच रहे हैं कि फिर कैपिटल एफ एक्स कौन सा फंक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए कोशिश करते हैं, तो कैपिटल एफ डैश एक्स, ये 2 आगे आ गया, 2 एफ एक्स बाई 2, एफ का हो गया एफ डैश एक्स बाई 2, आगे x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, फिर यहाँ पर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 2g x बाई 2, g का हो गया g डैश x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यह आ गया f x बाई 2 f डैश x बाई 2, 2 से 2 तो कट ही जा रहा है, g x बाई 2 g डैश x बाई 2। लेकिन हम यार अभी भी कट तो रहा नहीं है ना। देखिए थोड़ा जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूटिलाइज करना सीखते हैं। देखिए एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है, माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो यानी कि जो एफ एक्स बाई 2 होगा, यानी कि जो एफ एक्स बाई 2 होगा, बेटा एक्स की जगह एक्स बाई 2 रख दिया, समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. एफ एक्स बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ डबल डैश एक्स बाई 2 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए? Yes, sir. जी सर। आगे देखिए जी एक्स बाई 2, यहाँ पर देखिए जी एक्स आपका कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स, तो बेटा जी एक्स बाई 2 किसके बराबर होगा बोलो? यस सर, 0 आ जाएगा। तो
जी एक्स बाई टू जो हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश एक्स बाई टू। अच्छा अब जी डैश एक्स बाई टू कैसे रखें बेटा, जी एक्स बाई टू, देखो जी एक्स आपका एफ डैश एक्स है, F जी डैश एक्स किसके बराबर होगा बोला, F double dash. एक बार और डेरिवेटिव कर दिया तो Yes, sir. जी डैश एक्स बाई टू किसके बराबर होगा, यहाँ पे जी डैश एक्स बाई टू है ना, तो किसके बराबर होगा ये, तो जी डैश एक्स बाई टू के प्लेस पे आ गया एफ डबल डैश, सीधा सीधा कट गया, यानी कैपिटल एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल एफ एक्स जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है, और अगर कांस्टेंट Yes, फंक्शन sir. हमेशा एक ही वैल्यू लेता है, यानी एफ फाइव फाइव Five. ले रहा है तो एफ टेन भी कितना लेगा, 5. एफ टेन भी जो लेगा आपका फाइव की लेगा। क्लियर? Yes, sir.